Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter that is the best Christmas present in the world. तो बच्चों ये हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे वॉर चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है बिटवीन जर्मन एंड ब्रिटिश के बीच में चल रही है। जैसे कल हमने जो है कॉमन वर्ड यूज करे थे फॉर जर्मन फ्रिज एंड फॉर ब्रिटिश टॉमी। तो किस तरह से वॉर चल रही थी, बट जितने सोल्जर्स थे दे वांटेड पीस इन द मिडल ऑफ द वॉर। और कब चाह रहे थे? इन द जो है क्रिसमस डे के दिन दे वांटेड टू मेक पीस। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जंक शॉप से ऑथर क्या लाते हैं, एक रोल टॉप डेस्क। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, रोल टॉप डेस्क जो है जिस तरह से खरीदते हैं बहुत बैड कंडीशन में था, डैमेज था, और उन्हें लगता था कि मे बी किसके कारण है, बोथ फायर एंड वाटर हैड डैमेज द टॉप लेयर ऑफ दैट डेस्क। और उसके लास्ट ड्रॉयर से क्या मिला था बच्चों? हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक ड्रॉयर, लास्ट ड्रॉयर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉयर था, और इन द सीक्रेट ड्रॉयर देयर वाज ए स्मॉल टिन बॉक्स, और उसके अंदर क्या था, एक लेटर था एंड द डेट वाज रिटन इज दिसंबर 26, 1914 एंड रिसीविंग डेट कितनी थी बच्चों? जनवरी 25, 1915। क्लियर? और जंक शॉप कहाँ थी बच्चों? ब्रिटपोर्ट में थी, और जो लेटर लिखा था अपनी मिसेस को लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट। तो ये हमने ऑलरेडी कल डिस्कस करा था कि किस तरह से जो है हैंस वुल्फ जो है एक जो है ऑफिसर थे। किसके ऑफिसर थे? हैंस वुल्फ फ्रेंच आर्मी के फ्रेंच ऑफिसर थे। बट किस तरह से उन्होंने जो है हैंडशेक करा था, किससे करा था? जो टॉमी के ऑफिसर थे जिम, उनसे उन्होंने हैंडशेक करा था। और किस तरह से वो भी चाहते थे, पीस चाहते थे। और किस तरह से जब एट द एंड ऑफ किस तरह से हाउ दे प्ले फुटबॉल मैच खेला था उन्होंने, किस तरह से सब इंजॉय कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने ट्रेंचेस में गए थे और वहां भी उन्होंने बहुत ज्यादा जो है किस तरह से सिंग करे थे, गाने गाए थे उन्होंने। दे संगर सॉन्ग, अपने अपने गाने किस तरह से उन्होंने एक दूसरे ने गाए थे और एक दूसरे को वेलकम कर रहे थे। और दोनों किस तरह से थे, ग्रे कोट्स में थे, खाकी कोट्स पहने हुए थे। और किस तरह से उन्होंने लड़ाई के बीच में दोनों सोल्जर, चाहे फ्रिज के थे, टॉमी के थे, दे वांटेड पीस इन द मिडल ऑफ द वॉर। और लास्ट में जब वो गए थे, और किस तरह से उन्हें आशा थी, एक दूसरे के जो ऑफिसर्स थे, दे होप दे वुड सी देयर फैमिली, और सब जो है चाहते थे कि वॉर क्या हो, एंड हो। राइट? इस तरह से जो है एंड ऑफ दिस जो है उन्होंने अपने लेटर में लिखा था, किसको लिखा था? कोनी को लिखा था। जिम ने लेटर लिखा था, ही रोट ए लेटर टू हिज वाइफ कोनी, और पूरा डिटेल बताया था कि कितना अच्छा हैप्पी मोमेंट था, और वो हमारे लिए क्या है, एक ट्रेजर है। उस मोमेंट को हम भूल नहीं सकते जब तक हम जो है लाइव रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेटर विच जिम रोट टू हिज वाइफ कोनी। नेक्स्ट डे, और ये हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे थे बच्चों। और नेक्स्ट डे किस तरह से, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और ये हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से उन्होंने वो लेटर को फोल्ड करा एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक टू द एनवलप, एनवलप में रख दिया। अब एड्रेस क्या था बच्चों? 12 कॉपर बीचेस। किस तरह से वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचते हैं? 12 कॉपर बीचेस। बट वहां पे क्या था बच्चों? जो घर था वो क्या बन गया था? एक शेल बन गया था, बर्न आउट शेल। क्लियर? और वहां पे जैसे जिस तरह से एक ओल्ड मैन ने उनको बताया था कि वो 101 ईयर ओल्ड थी, और किस तरह से उनके बारे में बताया कि वो बहुत जो है जेंटल थी, अच्छी थी, ए लवली ओल्ड लेडी, 101 ईयर ओल्ड। और किस तरह से उन्होंने बताया कि बिजली जो है बहुत एक्सपेंसिव होती थी। मे बी द रीजन कि उनका घर क्यों बर्न हुआ था, मे बी द रीजन जो है फायर हो सकता है, कैंडल्स हो सकती हैं, क्योंकि वो ऑलवेज जो है यूजुअली शी यूज कैंडल्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें लगता था इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और फायरमैन ने उन्होंने बताया कि टाइमली जो है उनको बाहर निकाला था, दैट इज वाई। और एट प्रेजेंट शी वाज इन नर्सिंग होम, और नर्सिंग होम का है बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, और रोड का बताया था अदर साइड ऑफ द टाउन।
I found Burlington House Nursing Home. अब यहाँ पे I कौन है बच्चों? I यहाँ पे राइटर है, क्योंकि अभी जो इससे पहले हम जब पढ़ रहे थे तो जिम अपने वाइफ को लेटर लिखा था उन्होंने, वही हम रीड कर रहे थे, किसके थ्रू? ऑथर के थ्रू रीड कर रहे थे। और यहाँ पे I इज योर माइकल। फाउंड बर्लिंगटन हाउस, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैंने ढूंढ लिया था बर्लिंगटन हाउस कहाँ है। तो बर्लिंगटन हाउस क्यों ढूंढ रहे थे बच्चों? क्योंकि वहां पे कौन एडमिट थी? मिसेस कोनी। Home easily enough, there were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree. तो वहां पे क्या था बच्चों कि पेपर चेन्स लगी हुई थी, हॉल पे डेकोरेटेड था, एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक जो है क्रिसमस ट्री था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। तो पूरा क्या था? लाइटेड था, स्टूड इन द कॉर्नर। हॉल के कोने में क्या रखा था? एक क्रिसमस ट्री in the corner with a lop-sided angel on the top. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson. अब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किससे मिलने आया हूँ। टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। अब ऑब्वियसली हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, और हमारा टाइटल भी क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वहां पे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, और उनके लिए क्या लाया हूँ? एक क्रिसमस प्रेजेंट। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. जब उन्होंने वहां पे देखा, कहाँ पे? डाइनिंग हॉल में देखा कि सारे लोग क्या कर रहे थे, एवरीवन क्या कर रहे थे? सिंगिंग कर रहे थे, और उन्होंने क्या पहना हुआ था? पेपर हैट पहनी हुई थी। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और जो उनकी मैट्रन थी, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा है, मदर मीन्स हेडेड, कंफ्यूज, कंफ्यूज मीन्स डिस्ट्रेस, कंजर्वेटरी क्या होता है? प्रोटेक्शन रूम होता है, अभी पढ़ेंगे हम लेटर। और जो मैट्रन थी उसने भी क्या पहना हुआ था? हैट पहना था। एंड seemed happy enough to see me, और वो जो है ऐसी खुश दिख रही थी जब उन्होंने मुझे देखा। she even offered me a mince pie, और उन्होंने उनको भी जो है डाइनिंग रूम में था, किस तरह से वो एंजॉय कर रहे थे। she offered him a mince pie. she walked me along the corridor, फिर वो जो है कॉरिडोर तक गए। Mrs. McPherson is not in with the others. अब यहाँ पे मिसेस मैकफर्सन नहीं थी वहां पे, जितने भी लोग थे विद द अदर्स। शी टोल्ड मी शी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। क्योंकि वो क्या रहती थी, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था बच्चों, कंफ्यूज मीन्स डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है बच्चों? निराश रहती थी। और दैट इज वाई उन्होंने उनको जो है, जब भी क्रिसमस का दिन आता था, क्यों बच्चों डिस्ट्रेस रहती थी वो? क्योंकि उन्होंने जो है अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस के दिन जो है आप वापस आओगे। तो हमेशा वो ऑन क्रिसमस ईव कैसी रहती थी? डिस्ट्रेस, अनहैप्पी। दैट्स वाई जो है वो लोगों के बीच में नहीं थी, और कहाँ रखा गया था उनको? अलग से रखा गया था। इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, शी हैज नो फैमिली यू नो। अब वो वहां पे फर्दर शी सेड, ऑथर को बता रही हैं कि उनके कोई फ्रेंड नहीं है, उनका कोई फैमिली नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है। नो वन विजिट, कोई नहीं मिलने आता। होता है ना बच्चों, अगर आप कहीं पे हैं, हॉस्पिटल में है, नर्सिंग होम में है, या कहीं पे भी गए हैं, तो आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो मे भी जो है समटाइम जो है वो मिलने जा सकते हैं आपके पास। बट यहाँ पे वो बता रही हैं कि हाउ शी हैज जो है, कैसे उनकी जो है फैमिली नहीं है, नो फैमिली मेंबर्स है, और कोई विजिट करने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और अब वो कहती है कि मुझे पक्का विश्वास है, आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी टू सी यू, कि आपको देख के वो खुश होंगी, प्लीज होंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. फिर वो वहां पे मैट्रन जो थी वो कहाँ पे ले गई हैं उनको? एक कंजर्वेटरी रूम किसको बोलते हैं बच्चों? प्रोटेक्शन रूम को, जहाँ पे लोगों को रखा जाता है
प्रोटेक्शन रूम, वहां लेके जाती है और वहां पे क्या है, एक वीकर चेयर है और पोटेट और कुछ प्लांट्स रखे हैं ऑल अराउंड एंड लेफ्ट में, और वहां पे ऑथर को छोड़ के वो चली गई। कौन? मैथन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मिसेस मैकफर्सन है, और किस तरह से यहाँ पे जो है ये क्रिसमस ट्री के बारे में हमने आपको बताया था, और ये कौन है? ऑथर माइकल। The old lady was sitting in a wheelchair, और वो ओल्ड लेडी किस में बैठी हुई थी? व्हील चेयर में। यहाँ पे यू कैन सी, ये क्या है बच्चों? व्हील चेयर, और व्हील चेयर में जो बैठी है वो कौन है? मिसेस मैकफर्सन। और ये कौन है? ऑथर विजिटर। सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, लैप यानी गोद में, और दोनों हाथ उन्होंने अपने लैप में रखे हुए थे। एंड कहाँ बैठी हुई थी? शी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन, उन्होंने जूड़ा बनाया हुआ था, और बाल कैसे थे उनके? सिल्वर व्हाइट, जैसे ओल्ड पर्सन के होते हैं, तो उनके बाल कैसे थे? सफेद थे सिल्वर से, जैसे हम लोग जो है कंपेयर करते हैं सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। बन मीन्स डाई स्टॉक से जो है, शी वॉज गेजिंग, गेजिंग मीन्स कंटिन्यूअसली घूर रही थी एट द गार्डन, गार्डन को देख रही थी। कौन? मिसेस मैकफर्सन। कहाँ बैठी हुई थी? शी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और कहाँ देख रही थी? शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड, यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मैंने उनसे बोला हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट द वैकेंटली, एक होता है ना, एक सूनापन होता है, तो वो जो है उसकी तरफ, उनकी तरफ देखती है। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, और फिर से जो है ऑथर कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, और उन्होंने जो है वो लेटर दिखाया, उन्होंने कहा ये जो है मुझे मिला है, और मे बी इट्स योर्स। As I was speaking, her eyes never left my eyes. जैसे उन्होंने जो है उनकी तरफ देखा, तो कंटिन्यूअसली वो किसको देख रही थी? ऑथर को। I opened the tin box and gave it to her. और उन्होंने जो टिन बॉक्स लेके गए थे, अब टिन बॉक्स कहाँ मिला था बच्चों? इनसाइड द सीक्रेट ड्रॉयर। क्लियर? ड्रॉयर के अंदर भी क्या था? एक ड्रॉयर था, एंड इनसाइड द ड्रॉयर क्या था बच्चों? एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर क्या था? एक एनवेलप था। तो उन्होंने ओपन करा एंड गिव इट टू हर। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a certain glow of happiness. जैसे उन्होंने जो है उसको देखा तो उनकी आंखें जो है लिटअप हो गई, एक चमक उनके आंखों में देखे, क्योंकि वो पहचान गई थी कि ये जो है बॉक्स या लेटर जो है, बॉक्स को देख के, क्योंकि वो बॉक्स किसको बिलोंग करता था? उनको बिलोंग करता था, उनके हस्बैंड को बिलोंग करता था। दैट इज वाई एक सडन जो है आप जो है उनके फेस में ग्लो देख सकती हैं, खुशी की ग्लो देख सकती हैं। जो फेस पहले कैसा था बच्चों? डल था, होपलेस था। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क एंड अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। उन्होंने पूरा उनको बताया हाउ ही गॉट दैट लेटर, हाउ ही फाउंड द लेटर, किस तरह से उन्हें मिला है, कि जंक शॉप से उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क दिया था, उसके अंदर जो है ड्रॉयर थे, लास्ट ड्रॉयर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉयर था, एंड इनसाइड दैट सीक्रेट ड्रॉयर देयर वाज ए स्मॉल टिन ब्लैक बॉक्स। तो पूरा वो बता रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि शी वॉज नॉट लिसनिंग, उन्हें लग रहा था कि वो सुन नहीं रही है, कॉन्टिन्यूअसली किसको देख रही है? दैट बॉक्स। क्लियर? फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। फिर जो है उन्होंने शी सेड नथिंग, एक भी वर्ड नहीं बोला, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स से जो है उस लेटर को देख रही थी या फील कर रही थी। Suddenly she reached out and took my hand. अचानक जो है वहां से वो जो है हटी और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। Her eyes were filled with tears.
अब आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। कितने साल की थी बच्चों? शी वॉज 101 year old. You told me you would come home by Christmas, dearest. अब वो यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड थी, तो वो यहाँ पे ऑथर को बोलते हैं कि आप जो है आपने प्रॉमिस किया था कि आप कब आएंगे क्रिसमस में, डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, और यहाँ पे तुम आ गए हो। जो तुमने प्रॉमिस किया था, यू डिड दैट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट क्रिसमस, जो आपका टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जस्टिफाई हो रहा है कि उनको लगा कि उनके मिसअंडरस्टूड हो गई थी वो, एंड शी थॉट दैट कि उनका जो है जिम वापस आ गए हैं जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था, और he came on the eve of Christmas. And what she said to Michael, author को बोलती हैं, here you are, this is the best Christmas present in the world for me, come closer dear, sit down. और जिम वो सोच रही थी, जो माइकल हैं मिसअंडरस्टूड थी, उन्हें लग रहा था ये कौन है, जिम है उनके हस्बैंड। क्लियर? तो अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे उनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऑब्वियसली वो कितने साल की थी बच्चों? 101 ईयर की है। उन्होंने माइकल को देखा और उन्होंने शी थॉट दैट, जो प्रॉमिस किया था उनके हस्बैंड ने, जिम ने, और वो क्रिसमस में वापस आ गए हैं, और एंड शी सेड दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर मी, कम क्लोजर एंड सिट डाउन। I sat down beside her. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि he sat down beside her and she kissed my cheek. अब उन्होंने अपने हस्बैंड जो है हस्बैंड जिम को क्या करा, किस उनकी चीक में करा। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, और वो बोलती हैं कि जिम मैंने तुम्हारे लेटर को कई बारी जो है पढ़ा है, एवरी डे, रोज पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी जो है आवाज इसको बार बार पढ़ती थी, टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। और जब भी मैं लेटर पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि आप जो है मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ हैं। दैट्स वाई आई रीड इट ऑलवेज, एवरी डे, एंड नाउ यू आर, और अब देखो तुम आ गए हो और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और जब भी जो है मैं लेटर पढ़ती थी तो आई थॉट दैट यू आर ऑलवेज विद मी। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब वो उनसे जो है एक बोलती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, अर्ज करती हैं कि प्लीज अब आप आ गए हो, प्लीज रीड इट फॉर मी। वुड यू डू, क्या तुम करोगे, दैट फॉर मी, जिम डियर, आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज को दोबारा सुनना चाहती हूँ। कौन बोल रहा है बच्चों यहाँ पे? कोनी बोल रही है, मिसेस मैकफर्सन बोल रही हैं। किसको बोल रही हैं? जिम को बोल रही हैं। बट एक्चुअल में ही वॉज नॉट जिम, ही वॉज ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, माइकल। आई वुड लव दैट सो मच कि हम जो है बहुत जो है, एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर हम जो है साथ में चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, एक बहुत अच्छा केक बना रखा है, मर्जीपान ऑल अराउंड। और मर्जीपान हमने पढ़ा था ना बच्चों, एक टॉप लेयर ओवर द केक, केक के ऊपर एक जो लेयर होती है, किसकी बनी होती है? आलमंड की, शुगर की और एग की। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, और मुझे पता है कि आपको जो है वो केक का जो टॉप लेयर है कितनी पसंद है मर्जीपान। तो यहाँ पे वो बता रही हैं उनको, और दिस चैप्टर इज रिटन बाय माइकल मॉरफुर्गो। तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो हमने पढ़ा बच्चों यहाँ पे कि किस तरह से मिसेज एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, अभी आपको क्लियर है, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर किस तरह से वो मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं, और जो ऑथर हैं उनको क्या समझती हैं, वो जिम समझती हैं। एक्चुअल में क्या वो जिम थे बच्चों? नो, वो जिम नहीं थे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वो उनको देख के खुश हो जाती है और उनको बताती हैं कि ये जो लेटर है, आई रेड योर लेटर एवरी डे, इसलिए पढ़ती थी बिकॉज मेरे को हमेशा लगता था कि आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और अब तुम आ गए हो, एक अर्ज करती है, रिक्वेस्ट करती है, रीड इट फॉर मी,
और क्या तुम इसको रीड करोगे? फिर हम जो है आई विल हैव सम टी लेंगे, और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, और कितना खुश होती हैं वो आप देख सकते हैं। कोनी के वर्ड्स को पढ़ के हमने दिस इज द, और किस तरह से वो कहती है दिस इज द बेस्ट गिफ्ट बेस्ट प्रेजेंट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है हमारा टाइटल भी, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्या है कि उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्रिसमस में वापस आऊंगा, एंड ही केम। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं बेस्ड ऑन दिस कॉम्प्रिहेंशन टाइप के। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रेडफोर्ट? तो ऑथर ब्रेडफोर्ट में क्यों गए थे बच्चों? क्योंकि क्या देने गए थे उनको? मिसेस मैकफर्सन से मिलने गए थे, to meet Mrs. Jim McPherson and deliver to her Jim's letter। और उनको जिम का लेटर देने के लिए, क्योंकि जिम ने ऊपर क्या लिखा हुआ था बच्चों? एट द टॉप ऑफ द टिन बॉक्स, जिम्स लास्ट लेटर। क्लियर? The author went to Bridport to meet Mrs. Jim McPherson and deliver to her Jim's letter। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है, आंसर्स फ्रेम करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकफर्सन नाउ? कितने साल की थी जब माइकल वहां पे पहुंचे थे बच्चों? किसी बच्चे को आंसर आता है इसका? कितने साल की थी? 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की थी। मैकफर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड। वेयर वॉज शी? कहाँ पर थी? एट दैट टाइम व्हेन ही रीच्ड देयर, जब माइकल वहां पहुंचे तो कहाँ पे थी वो? नर्सिंग होम में थी। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और हाउ टू फ्रेम द आंसर्स वो यहाँ पे हमने बताया कि अगर डेट करके क्वेश्चन है, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में आंसर देना है, अगर डस करके है तो एस और एस लगाना है वर्ब के साथ। क्लियर बच्चों? तो मैकफर्सन कितने साल की थी? 101 ईयर ओल्ड, और शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? अब कोनी को कौन लगा था बच्चों? जो विजिटर आए थे, विजिटर कौन थे? माइकल थे। तो उन्हें क्या लगा था कि जो विजिटर है वो कौन है? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उनको? उन्होंने सोचा था कि कौन आ गए हैं? जिम वापस आ गए हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस कहा था क्रिसमस में वापस आऊंगा, एंड ही केम। So that's the shows that the visitor did not try to hide his identity। ये next question है। Connie thought that the visitor was her own husband, Jim McPherson, right? तो उन्हें लगा था कि जो visitor हैं वो कौन है? उनके husband है जिम मैकफर्सन। Next question है बच्चों, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? किससे लगता है कि वो अपनी पहचान, आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों? पहचान छुपाई नहीं उन्होंने। दैट स्टेटमेंट, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम, देयर सिट डाउन। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, क्योंकि वो किस तरह से उनको बोल रही थी डियरेस्ट, इधर आओ या यहाँ पे बैठो, ये दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर। और क्योंकि अगर वो जवाब देते और कहते कि भाई मैं जिम नहीं हूँ, बट ही डिडंट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जो 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लियर बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि कब तक उन्होंने लेटर को संभाल के रखा? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कोनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी 25, क्योंकि जनवरी 25 1915 में हमारी जो रिसीविंग, जो उन्होंने रिसीव किया था, कोनी ने रिसीव किया था, और ऊपर जो डेट थी, रिसीविंग डेट कितनी थी? 25 दिसंबर। इट मीन्स कोनी हैड रिसीव दैट लेटर
on January 25, 1915. Give reason. The letter was dated December 26, 1914. क्योंकि लेटर की डेट क्या थी बच्चों? December 26, 1914, and just after 1 month she received that letter. Why do you think the debts had been sold and when? तुम्हें कैसे लगता है कि जो है रोल टॉप डेट्स जो है बेचा गया था और उसको कब? तो जब पूरा शेल जो है उनका घर जल गया था और एट दैट टाइम उसको बेच दिया गया था. द डेट्स मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनीज हाउस हैड बर्न. तो अभी जैसे मैंने बताया कि घर जब पूरा जल गया था तो ऑब्वियसली जो सामान था किसको बेचेंगे बच्चों? जंक शॉप को. द टेबल हैड बीन डैमेज बाय फायर एज वेल एज वाटर. और जो पूरा टॉप लेयर था डेस्क की वो क्या थी? पूरी डैमेज थी. इट मे बी ड्यू टू फायर एंड वाटर. वाई डू जिम एंड हैंस, एक फ्रिज टॉमी के हेड है और एक किसके ऑफिसर है? जिम के फ्रिज के ऑफिसर है. थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट. डू यू एग्री? जिम और टॉमी और फ्रिज दो सोल्जर्स थे, दो एनिमी थे, बट उन्हें क्यों लगता था कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं अच्छे तरीके हैं टू रिजॉल्व जो कॉन्फ्लिक्ट है रोकने के लिए, लड़ाई को रोकने के लिए, या क्यों है बेटर वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट? क्यों है बच्चों? क्योंकि इसमें क्या है, किसी की डेथ नहीं होगी, शांति रहेगी और कोई बच्चा जो है ऑर्फन नहीं रहेगा और आपके जो है कोई वाइफ जो है विडोज नहीं रहेंगी. तो इससे से आप लिख सकते हैं हैंड्सवर्थ सोल्जर्स बोथ आर वार्म हार्टेड, दे हैड सीन द सफरिंग ऑफ वॉर. क्योंकि वो देख चुके हैं कि कितनी सफरिंग्स होती है, लॉस होता है, दोनों साइड का होता है. ये नहीं कि एक साइड का लॉस हो, बोथ सोल्जर्स के जो है वो दोनों देशों का लॉस होता है. सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर. They favored a peaceful solution to settle disputes. Games or sports, they said, are good ways of resolving conflicts. I also quite agree with them. पर आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि अगर लड़ाई होती है और अगर लड़ाई नहीं होती है और अगर हम स्पोर्ट्स के थ्रू इसको जो है शांति बना सकते हैं, तो क्योंकि उसमें किसी बच्चा जो है कोई अनाथ नहीं होगा, ऑर्फन नहीं होगा, वाइफ जो है विडोज नहीं होंगी और कोई सोल्जर्स की डेथ नहीं होगी. Do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? Find evidences from the story to support your answer. तो all क्या है, सब एक से हैं. In many ways they love peace and hate war. चाहे वो enemy हो, चाहे दोनों जो हैं दुश्मन के देश हैं, but सबका जो है राय क्या रहती है? They love, they wanted peace, love peace and hate war. They want to live together. Examples from the history, then they were calling out to us. क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह से जर्मन के जो है फ्रिज के सोल्जर्स किस तरह से कहाँ पे गैदर्ड हो रहे थे. कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम ए क्रॉस नो मैंस लैंड. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट जो है. और किस तरह से हमने देखा कि दे वांटेड पीस. दोनों जो है, दोनों सोल्जर्स जो है वांटेड पीस एंड हाउ दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एट द मिडल ऑफ द वॉर. Next question, I mentioned the various ways in which the British and German soldiers become friends and find things in common at Christmas. तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से उन्होंने दोनों टीमों ने जो है बिलोंग टू डिफरेंट कैंप्स को बिलोंग करते थे. दे वर एनिमीज इन वॉर टाइम, बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बीइंग. मेन कॉमन क्या था कि सारे लोग क्या थे? ह्यूमन बीइंग्स थे. And therefore they had similar feeling similarity. They shared the festive spirit of the Christmas. They got overheated and played games, feasted and drink. और किस तरह से उन्होंने पार्टी करी थी, ड्रिंक करा था, जो उनके पास ड्रिंक थी या सॉसेस थे. how they celebrated and how they share to each other. और इस तरह से, और कब करा था? at the middle of the war. What is Connie's Christmas present? Connie's का Christmas present क्या था बच्चों? Connie thought that Jim had come back from the war and this is the best Christmas present for her. She mistook the author for Jim. She had been waiting for her husband Jim.
क्योंकि जिम ने प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस के ईव में आएंगे, और अभी वो थोड़ा सा जो है मिसअंडरस्टूड थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और ऑथर को उन्होंने क्या समझा था, जिम अपने हस्बैंड। सो द कमिंग होम ऑफ जिम वाज द बेस्ट प्रेजेंट क्रिसमस इन द वर्ल्ड फॉर हर। और यहाँ पे हमने यही बताया था कि दिस इज द, यहाँ पे हमारा जो टाइटल है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि मिसेस कोनी के लिए उनका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, उनके हस्बैंड थे जिम। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल? ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया था कि किस तरह से अभी हमारा जस्टिफाई भी कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? Decidedly the little story, the title of the story is most suitable for the old Connie. No other present could have given her such joy as the coming जिम के अलावा कोई ऐसा गिफ्ट नहीं था जो उनको इतनी खुशियां देता। दैट इज वाई जो टाइटल है सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है बच्चों, माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब इन द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। तो करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है, ऑब्वियसली पास्ट टेंस में आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी व्हेन शी केम, क्या आएगा यहाँ पे, व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, बीते हुए दिन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब केम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। शी हैड टीयर का क्या होगा बच्चों, थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे यूज करनी है, हर ड्रेस। तो शी हैड क्या होगा, टीयर टॉर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, की फाड़ दी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉर्न हर ड्रेस। वी आस्क्ड हर हाउ ही हैड इट हैड हैपन का क्या होगा बच्चों, हैपेंड। शी क्या आएगा यहाँ पे, सैड, राइट। तो इस तरह से आपको पास्ट टेंस यहाँ पे भरना है, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे बीता हुआ दिन है, तो हमें पास्ट टेंस को यहाँ पे यूज करना है। पास्ट के कोई भी फॉर्म होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये एक्सरसाइज घर से करके लाएंगे, और इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? तो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर वी कंप्लीटेड टुडे, एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस, जो भी अभी हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.